क्या आपने ओगी के सुशी शेफ एपिसोड में गौर किया कि ओगी माथे पर जापानीज पट्टी बांधता है। हालांकि ये तो फ्रेंच कार्टून है और अगर आप डोरेमोन के फैन हैं तो आप इस कैरेक्टर को तो जानते ही होंगे। और मिस्टर बीन की कार जो रियल लाइफ में भी मौजूद है और डोरेमोन को इंडिया और अमेरिका में अलग अलग तरह से दिखाया जाता है। जैसे नोबिता नोबी का नाम नोबे है और जियान का नाम बिगजी है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 44 है। हमारा टारगेट है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ओगी एंड द कॉकरोचेस का एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है जिसका नाम सुशी शेफ है, जो सीजन 1 का एपिसोड 49 है। आपने ओगी के इस एपिसोड में गौर किया होगा कि ओगी ने माथे पर एक व्हाइट कलर की जापानीज पट्टी बांधी हुई है। हालांकि ये एक फ्रेंच कार्टून है तो इसने जापानी पट्टी क्यों बांधी? तो सीन कुछ ऐसा है कि जापान में इसे हिचिमाकी कहते हैं और वहाँ के लोग इसे तब पहनते हैं जब वो किसी काम में अपनी पूरी जान लड़ा रहे हों। अब चूंकि इस एपिसोड में ओगी एक जबरदस्त सुशी शेफ बनने की कोशिश कर रहा है तो ये पट्टी पहनकर वो दिखाता है कि अब वो फुल टेंशन में है और बिल्कुल एक जापानी शेफ की तरह जी जान से मेहनत करने वाला है। ये पट्टी एक तरह से उनके जोश और जज्बे की निशानी है। नंबर 2, डोरेमोन के एक एपिसोड रिबॉर्न ऑफ डोरेमोन में डोरेमोन अपनी सालगिरह से एक दिन पहले फ्यूचर में जाता है जहां वो एक रोबोट से मिलता है जिसका नाम पावरमोन होता है। वो डोरेमोन की बहुत इंसल्ट करता है और उसका मजाक बनाता है क्योंकि डोरेमोन एक डिफेक्टिव रोबोट होता है। ये सब एक आदमी दूर खड़ा होकर देख रहा होता है और वो सोचता है कि वो डोरेमोन को ठीक करेगा और उसे किडनैप कर लेता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मित्सुशिबा फैक्ट्री का डायरेक्टर था जिसने डोरेमोन को बनाया था। उसे दुख होता है कि उसकी वजह से डोरेमोन डिफेक्टिव रह गया। वो उसे उसके बर्थडे के दिन ठीक करना चाहता था ताकि डोरेमोन भी बाकी रोबोट्स की तरह स्मार्ट बन जाए, लेकिन डोरेमोन ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि डोरेमोन रीसेट हो जाता और नोबिता और अपने बाकी दोस्तों को भूल जाता। लेकिन किस्मती से नोबिता उस टाइम वहाँ पहुँच जाता है और डोरेमोन को बचा लेता है। नोबिता और डोरेमोन की दोस्ती देखकर डायरेक्टर इमोशनल हो जाता है और डोरेमोन को जाने देता है। नंबर 3, मिस्टर बीन की कार बिल्कुल रियल लाइफ में मौजूद है और इसका असल नाम मिनी 1000 है, जो 1970s की एक छोटी मगर बहुत आइकॉनिक ब्रिटिश गाड़ी थी जिसे खास तौर पर इसकी फनी साइज और यूनिक लुक की वजह से कॉमेडी के लिए चूज किया गया। इस गाड़ी का लाइम ग्रीन कलर और ब्लैक बोनट उसे फौरन पहचानने में के काबिल बनाता है, जबकि रोवन एटकिंसन को भी ऐसी अजीब और छोटी गाड़ियां पसंद जो फनी और सिचुएशंस क्रिएट करें, इसलिए इस कार को मिस्टर बीन के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट समझा गया। नंबर 4, अगर आपने ओगी एंड द कॉकरोचेस गौर से देखा हो तो एक बात समझ नहीं आती कि ओगी इतना वेला और नालायक है, ना कोई जॉब करता है ना कोई काम, बस सारा दिन सोता है, खाता है, टीवी देखता है और कॉकरोचेस से लड़ता रहता है। फिर भी इसका घर इतना बड़ा है और फ्रिज हमेशा खाने से भरा होता है, तो आखिर पैसे आते कहाँ से हैं? तो एक इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि ओगी असल में अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, यानी उसका फादर एक रिच बिजनेसमैन है जो उसे रेगुलरली पॉकेट मनी भेजता है, इसीलिए इसे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और वो फुल चिल लाइफ गुजार रहा होता है। लेकिन असल बात यह है कि कार्टून में कभी ऑफिशियली ये रिवील नहीं किया गया, तो हो सकता है ये सिर्फ कार्टून लॉजिक हो ताकि बस हम उनकी फनी लाइफ एंजॉय करें। नंबर 5, निंजा हथौड़ी कुन के बारे में अगर बात करें तो इसका असल और मुकम्मल नाम कांजो हथौड़ी है, जो एक छोटा सा निंजा बॉय है। वो जापान से आकर एक आम बच्चे की नीची के साथ रहता है और उसकी हेल्प करता है। ये फेमस कैरेक्टर असल में लेजेंडरी मांगा आर्टिस्ट फुजिको फूजियो, जो डोरेमोन के क्रिएटर भी हैं, ने बनाया था और उसकी सबसे पहली मांगा तकरीबन 1964 में पब्लिश हुई थी। बाद में उसे एनिमे की शक्ल दी गई जो 1980s में बहुत पॉपुलर हुई। इस कार्टून में हथौड़ी अपनी निंजा स्किल से फनी और इंटरेस्टिंग सिचुएशंस क्रिएट करता है और उसके साथ उसका भाई शिंजो और पेट डॉग शिशिमारू भी होते हैं। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन को इंडिया और अमेरिका में अलग अलग तरह से दिखाया जाता है? जैसे अमेरिका में जब उसे इंट्रोड्यूस किया गया तो वहाँ के बच्चों को रिलेट करवाने के लिए कैरेक्टर्स के नेम्स और बाज कल्चर चीजें चेंज की गई। मसलन नोबिता का नाम नोबे कर दिया गया और जियान को बिग जी कहा गया ताकि वो ज्यादा वेस्टर्न लगे, जबकि इंडिया और पाकिस्तान में ओरिजिनल जापानीज नेम्स यूज होते हैं। इसी तरह कुछ सीन्स और डायलॉग्स भी थोड़े मॉडिफाई किए जाते हैं ताकि लोकल ऑडियंस के लिए सुइटेबल हो। नंबर 7, रोपुरो और चैमी, जिन्हें द रिकॉर्ड ऑफ नोबिता स्पेस ब्लेजर में दिखाया गया था। रोपुरो जो कोया कोया प्लेनेट से होता है और चैमी एक छोटी सी रैबिट जैसी एलियन क्रिएचर है जो रोपुरो की बहुत लॉयल फ्रेंड और पेट की तरह होती है। इसकी शक्ल बहुत क्यूट और सॉफ्ट होती है जिसकी वजह से वो फौरन सबको पसंद आ जाती है। चैमी की खास बात यह है कि वो उड़ सकती है। वो हमेशा रोपुरो के साथ नजर आती है। जब भी कोई मुश्किल सिचुएशंस आती है तो चैमी भी टीम के साथ होती है और अपनी मौजूदगी से सबको सपोर्ट करती है। इसी लॉयल्टी और फ्रेंडशिप की वजह से वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और लवेबल कैरेक्टर बन जाती है। नंबर 8, बेबी लूनी ट्यून्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये शो असल लूनी ट्यून्स का बेबी वर्जन है जिसमें डैफी डक, बग्स बनी और बाकी कैरेक्टर्स को छोटे बच्चों की शक्ल में दिखाया गया, लेकिन यहाँ फनी फाइट्स और चाउस के बजाय उन्हें एक सेफ और एजुकेशनल माहौल में दिखाया जाता है। नंबर 9, हॉरिड हेनरी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हेनरी को जानबूझकर एक परफेक्ट बैड किड के तौर पर दिखाया गया है ताकि बच्चे इसकी गलतियों से सीख सके। हेनरी अक्सर रूल्स तोड़ता है और ट्रबल क्रिएट करता है, लेकिन हर एपिसोड के एंड में कोई ना कोई लेसन जरूर होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हेनरी का ब्रदर परफेक्ट पीटर इसका कंप्लीट ऑपोजिट है जो हमेशा गुड बिहेवियर दिखाता है और यही कंट्रास्ट इस शो को ज्यादा फनी और रिलेटेबल बनाता है। तो नाजरीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ
साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास